आज की हमारी कहानी है पीड़ा अपनों की। कहते हैं पिता एक दीपक की तरह होता है जो खुद जलकर अपने बच्चों का जीवन रोशन करता है। ऐसे ही पिता को अगर बुढ़ापे में तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़े तो कितने दुख की बात है। चलिए जानते हैं इस कहानी में कि वृद्धाश्रम जाने से पहले क्यों एक पिता ने उठाए कठोर कदम। तो चलिए सुनते हैं अपनी आज की ये कहानी। सुबह सुबह लॉन में टहलते हुए बिपिन जी के मन में द्वंद्व छिड़ा हुआ था। पत्नी के निधन के बाद वो पूरा कारोबार बेटे को सौंपकर अपना खाली समय किसी तरह घर के छोटे छोटे कार्यों और पोते पोती के साथ बातें करने और खेलने में काट रहे थे। लेकिन जब से डॉक्टर ने उन्हें एड्स से संक्रमित होना बताया, बेटे बहू का उनके प्रति व्यवहार ही बदल गया। डॉक्टर के यह कहने के बाद भी कि उनकी यह बीमारी लाइलाज जरूर है, लेकिन छुआछूत की बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को अब इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बेटे बहू अब बिपिन जी से दूर दूर रहने लगे। बच्चों को उनके करीब ही नहीं जाने देते। खाना भी नौकर के साथ कमरे में भेज देते। अब उन्हें अपने मेहनत पर खड़ा किया गया पूरा साम्राज्य, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, बैग बैलेंस आज सभी व्यर्थ सा लगने लगा था। एक दिन टहलते टहलते बिपिन जी ने बेटे बहू की बातचीत में पिताजी शब्द सुना तो वहीं आड़ में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। बहू कह रही थी, देखो जी, पिताजी की बीमारी चाहे छूत की ना भी हो, लेकिन मैं परिवार के स्वास्थ्य के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हें उनको एक अच्छे से वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए। रुपए पैसे की तो कोई कमी है नहीं अपने पास, और हम बीच बीच में उनसे मिलने जाते रहेंगे। तब बेटे ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मैं आज ही किसी अच्छे से वृद्धाश्रम का पता लगाता हूँ और पिताजी से भी बात करूँगा। यह सब सुनकर बिपिन जी के कान खड़े हो जाते हैं। इसके आगे वो कुछ सुन नहीं सके। उनके घूमते हुए कदम ठंडे पड़ने लगे। वे कमरे में आकर निढाल होकर बिस्तर पर गिर गए। रात के खाने के बाद जब बेटा आंख नीचे करके उनके कमरे में प्रवेश करता है तो वे एक दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं को एक नई जिंदगी के लिए तैयार कर चुके थे। बेटे को देखकर चौंकने का नाटक करते हुए उन्होंने कहा, आओ अमन, कहो आज मेरे पास कैसे आए हो? कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है? जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सिर झुकाए हुए ही अमन ने दबे स्वर में कहा। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बेटा, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। बेफिक्र होकर अपनी बात कहो। पहले आप बोलें पिताजी। पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए अमन बोला, बात यह है बेटे कि डॉक्टर ने जब से मेरी बीमारी को लाइलाज बताया है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन काल अपने जैसे असहाय, बेसहारा और अक्षम बुजुर्गों के साथ व्यतीत करूँ। कहते हुए बिपिन जी का गला रूंधने लगा था। सुनते ही अमन मन ही मन खुशी से फूला न समाया। पिताजी ने स्वयं जाने की सोचकर उसे अपराध बोध से मुक्त कर दिया था, लेकिन दिखावे के लिए उसने पिताजी से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपको क्या यहाँ रहने में कोई कष्ट है? नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई कष्ट नहीं, लेकिन यह बताने में तकलीफ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। मैंने इस बंगले को वृद्धाश्रम बनाने का निर्णय ले लिया है ताकि अपनी यादों और जड़ों से जुड़ा रहकर जिंदगी जी सकूं। और हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना? इतना सुनते ही बेटे के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।